चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। अब इस समय हम आपके लिए वेव ऑप्टिक्स, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक को रे ऑप्टिक्स कहते हैं और दूसरे को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए, वेव ऑप्टिक्स का ये पहला क्लास होगा, इंट्रोडक्शन क्लास होगा और अच्छी तरीके से देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी और जब अच्छी तरीके से समझेंगे तो आगे भी आपके लिए अच्छा ही होगा और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और जब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट आपके टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? तो नाउ देखें वेव ऑप्टिक्स। तो इसे हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं तरंग प्रकाश की। और इसमें जैसे सबसे पहले आपको ये बताए थे कि एक न्यूटन कॉर्पस थ्योरी आया था, जिसके द्वारा बोला था कि वो रे के रूप में चलता है। लाइट हमारे पास जो पहुंचती है वो रे के रूप में पहुंचती है। और रे क्या था कि द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। वैसे वो थ्योरी भी आगे जाके डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए, हम वहाँ पर ना बात करते हुए फिर हम उससे आगे चलते हैं। इसके बाद आपका एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइजन साहब ने कहा कि लाइट रे के रूप में चलती है, लेकिन लाइट वेव के रूप में भी चलती है। लाइट आपका वेव के रूप में भी चलती है। जैसा आप देखे होंगे, वेव का मतलब हुआ इस तरीके से वेव आपका, तो इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। चलिए, अनुप्रस्थ तरंग। तो लाइट आपका इसी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स आपका है कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which wave of light produces different types of phenomenon is called wave optics। इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया वेव ऑप्टिक्स। कहने का मतलब हुआ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा ऑप्टिक्स चल रहा है, तो प्रकाशिकी का वह भाग। तो ये आपका कि प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश तरंग विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती है, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। क्लियर? तो इतना आप समझ गए होंगे कि नहीं वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लाइट आपका वेव के रूप में चल रही है, तो ये वेव के रूप में चलने पर जितने प्रकार के फेनोमेनन को प्रदर्शित करती है, जैसे रिफ्लेक्शन, तो वेव लाइट के द्वारा, वेव थ्योरी के द्वारा भी हम रिफ्लेक्शन को प्रूव कर देते हैं, वेव थ्योरी के द्वारा रिफ्रैक्शन को प्रूव कर देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी घटनाओं को प्रदर्शित करती है, जिस भाग में आप पढ़ते हो उसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं।
तो ये आपका हो गया वेव ऑप्टिक्स। नाउ हम लोग देखें कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये आपका आता है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये आपका हुआ प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्लियर? तो ये हुआ प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आप जानते हैं कि लाइट क्या है आपका, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हमें एक ही चीज़ करना है कि हम जो इसका डेफिनीशन देंगे थोड़ा वेव के रूप में देंगे। क्लियर? तो लाइट क्या है आपका, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हुआ कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels through a medium, in the form of ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्लियर? ये कह रहा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ट्रैवल करती है या विस्तार करती है। क्लियर? ना देखो कि when it travels through denser medium, its speed decreases, तो ये जो बातें हैं ये हम लोग ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में जब हम लोग लाइट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम लोग इसको लिख लिए हैं। क्लियर? ओके, तो उस समय भी हम लोग पढ़े थे कि जब आपका लाइट डेंसर मीडियम से गुजरती है तो इसका स्पीड घट जाता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, कि अगर हम लोग बात करें कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर? तो ये आपका हुआ नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर? तो हम लोग लिखे हैं कि लाइट क्या है, तो लाइट प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी माध्यम से अनुप्रस्थ तरंग के रूप में विस्तार करती है या ट्रैवल करती है। क्लियर? कहता है कि जब यह डेंसर माध्यम से गुजरती है, सघन माध्यम से गुजरती है, तो इसकी चाल घट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर आपका मीडियम जो है एयर और वैक्यूम है, तो एयर और वैक्यूम में आप जानते हो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब किसी डेंसर मीडियम से ये पास करेगी तो उस स्थिति में इसका स्पीड घट जाता है। चलिए, तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, या आप पॉज करके लिखेंगे। ओके ना, देखो ऊपर से थोड़ा हम रब करते हैं ताकि आगे का काम हम कर पाएं ना। तो ये आपका हुआ वेव ऑप्टिक्स। क्लियर? और वेव थ्योरी ऑफ लाइट। की वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है ना, देखो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि प्रकाश आपका क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी माध्यम से अनुप्रस्थ तरंग के रूप में विस्तार करती है।
अनुप्रस्थ तरंग के रूप में विस्तार करती है। क्लियर? जब यह सघन माध्यम से गुजरती है, तो जब यह सघन माध्यम से गुजरती है तो इसकी चाल घट जाती है। जब यह सघन माध्यम से गुजरती है तो इसकी चाल घट जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आप कहता है कि प्रकाश का वेग किस पे डिपेंड करता है? तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इस दो पार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि वेव ऑप्टिक्स क्या है और वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। ओके, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, प्लीज राइट। ओके, कंप्लीट। तो चलिए हम रब कर देते हैं। ओके, चलिए ऊपर भी साफ कर दें। ये भी आप समझ गए हैं। ना देखिए, इसके बाद महत्वपूर्ण पार्ट आता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और बहुत इजी भी है और हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वेव फ्रंट क्या है, व्हाट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के बारे में हम लोग समझते हैं कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं। वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं। अब आप देखना, यहाँ पर हम आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इस वेव फ्रंट को समझ जाइए कि वेव फ्रंट है क्या। जैसे आप देखो, यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये क्या है, आपका एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब वहाँ से पॉइंट बाहर आ रहा है। जैसे हम लोग बल्ब कहीं पर जलाते हैं तो बल्ब से ही प्रकाश बाहर आती है, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये चलो ये पॉइंट सोर्स है और उस पॉइंट से लाइट बाहर की ओर आ रही है। अब यहाँ पर जो लाइट बाहर आ रही है वो किस तरीके से प्रोपागेट होगी, मतलब किस तरीके से फैलेगी? तो ट्रांसवर्स वेव मोशन के रूप में लाइट फैलती है। क्लियर? अब देखो, ट्रांसवर्स वेव मोशन के रूप में जब ये फैलेगी तो यहाँ पर चलिए हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए, और हर एक डायरेक्शन का फिगर हम लोग लेंगे। अब देखो, यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब बिंदु स्रोत है। क्लियर? चलो इधर भी एक लेते हैं, तो ये आपका हो गया। एक इधर भी बना देते हैं क्योंकि लाइट तो हर डायरेक्शन में आगे निकलेगी। क्लियर? तो ये आपका हुआ। चलिए हम लोग मान लिए कि हर डायरेक्शन में लाइट आपकी बाहर जा रही है, लेकिन लाइट बाहर कैसे जाएगी? ट्रांसवर्स के रूप में, ट्रांसवर्स वेव के रूप में। और ट्रांसवर्स वेव चलती कैसे है? तो इसका इस तरीके से आपका हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। तो ये जितना अगर ए होता है तो ये भी आपका ए ही होगा। क्लियर? ये यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग हम लोग 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से अगर 0 होता है तो यहाँ पर आके कितना एंगल बन जाता है? ये आपका पाई बन जाता है। और ये क्या होता है? ये 2 पाई एंगल हो जाता है। अब हम लोग बात को समझते हैं। इसका मतलब लाइट इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। तो ये लाइट, चलिए यहाँ से ये आपका हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल निगेटिव की तरह आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ भी देखना, तो यहाँ भी तो लाइट यही होगी कि इस तरीके से आपका ट्रांसवर्स वेव के रूप में आगे बढ़ती जाएगी। इधर भी आपका यही सेम होगा कि ये भी आपका सेम बात होगी कि ये भी लाइट आपकी इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव के रूप में आगे बढ़ेगी। अगेन आप देखो तो यहाँ भी ये लाइट आपका इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। सेम इन द सेम वे, हर तरफ आपको इसी तरीके से ये लाइट आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव के रूप में लाइट आगे जा रही है। क्लियर?
ओके, तो ये इस तरीके से आगे जा रहे हैं। अब क्या करना है कि किसी भी, कहता है द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज। सेम फेज का कहने का मतलब कि एक ही एंगल पर जितने भी कण हैं, इस लाइट के पार्टिकल हैं, वो सारे एक कण पे, एक फेज पे अगर वाइब्रेट कर रहे हैं और आप उसको मिला दो तो वो क्या बन जाता है, वेव फ्रंट बन जाता है। जैसे जैसे आप देखो, हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं, एक चलो यहाँ पर भी छूटा हुआ था तो इसको भी बना देते हैं, ये वेव ऑप्टिक्स हुआ। अब आप देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री है, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे, ये 180 डिग्री हुआ। चलो इसका भी 180 लेते हैं, इसका भी 180 लेते हैं, इसका भी 180, इसका भी 180, मतलब सारे पार्टिकल का 180 ले लीजिए और उसको आप मिला दीजिए। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये आपको इस तरीके से ये आपको मिल जाएगी। और ये अगर आप बेसिकली देखो तो ये कैसा बना, तो ये स्फेरिकल है, गोलीय है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। क्लियर। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि हम 90 पर भी मिला सकते हैं, 60 पर भी मिला सकते हैं, 360 पर भी मिला सकते हैं। अगर हम 360 को मिला दें तो ये 360 पर भी आपको इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से आपका, थोड़ा चूंकि हाथ से बना रहे हैं इसलिए, तो ये आपका इस तरीके से मिलते हुए और फिर ये गोलीय बन जाएगी। क्लियर। और ये थोड़ा बड़ा बन गया था इसीलिए ये आपका बेसिकली इस तरीके से मुड़ेगी। क्लियर। तो ये आपका इस तरीके से हमने 360 पर मिला दिया तो ये भी आपका एक वेव फ्रंट बन गया। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है, वेव फ्रंट आप जरूर समझ गए होंगे कि वेव फ्रंट है क्या। मतलब द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब यहाँ पर एक चीज और बात समझ में आती है, लाइट तो इस तरीके से आगे जा रही है और ये अपना वेव फ्रंट बन रहा है, तो लाइट कैसे आगे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। ये आपका क्या मिल गया, तो ये आपका है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के विस्तार की दिशा। तो ये आपका हो गया प्रकाश के विस्तार मतलब फैलने, तो प्रकाश के विस्तार की दिशा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के विस्तार की दिशा वेव फ्रंट के क्या होती है, तो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है। एक दूसरी बात आती है कि यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग सोचते हैं कि एक ही वेव फ्रंट बन के रुक नहीं जाता है, क्योंकि लाइट हम लोग क्या देखते हैं, लाइट आगे बढ़ते रहता है, लाइट आगे बढ़ते रहता है। अब क्या करता है कि ये जैसे मान लो कि ये आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, गोलीय वेव फ्रंट बना। क्लियर। इसे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। अब इस पर के जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, बहुत सारे कण हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं कि ये आपका सेकेंडरी का सोर्स बन जाता है, सेकेंडरी का सोर्स बन जाता है, मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट का स्रोत बन जाता है। ये प्राइमरी हुआ तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी। अगेन अब ये फिर प्राइमरी बन जाएगा और फिर ये क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी बन जाएगा और इसी तरीके से लाइट आगे बढ़ती रहती है। क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। नाउ तो इसे हम लोग लिखते हैं कि द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे वेव फ्रंट कहते हैं। समझ गए। तो ये कहता है कि समान अवस्था में कंपन करने वाले कण के पथ को तरंगाग्र कहते हैं।
कि समान अवस्था में कंपन करने वाले तरंग कण के पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया वेव फ्रंट। क्लियर? तो चलिए यहां तक अच्छी तरीके से देखें। तो ये आपका हो गया तरंग कण के पथ को तरंगाग्र कहते हैं। अब यहां पर देखना आप, अब यहां पर आता है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो चलो टाइप्स, ये इसका क्या हो गया, तो ये हो गया टाइप्स। टाइप्स का मतलब आप जानते हो टाइप्स क्या होता है, प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, चलिए सबसे पहला, तो सबसे पहला को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब हुआ गोलीय तरंगाग्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर? ना देखो दूसरा, दूसरा आपका होता है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब हुआ, ये इसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार। सिलिंड्रिकल का मतलब क्या होता है, बेलनाकार, और वेव फ्रंट का मतलब हुआ तरंगाग्र। तो दूसरा कैसा आपको मिला वेव फ्रंट, तो दूसरा वेव फ्रंट अपना सिलिंड्रिकल होता है। तीसरा, तीसरा को हम लोग कहते हैं लीनियर, कि लीनियर वेव फ्रंट, लीनियर वेव फ्रंट। और लीनियर वेव फ्रंट का मतलब होता है रेखीय तरंगाग्र। क्लियर? भाषा से भी हम लोग समझ रहे हैं। स्फेरिकल का मतलब गोलीय होता है, सिलिंड्रिकल का मतलब बेलनाकार होता है, और लीनियर का मतलब रेखीय होता है। क्लियर? तो ये हुआ आपका वेव फ्रंट और ये हुआ इसका टाइप्स। क्लियर? तो इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। फिर हम चलिए एक एक करके तीनों का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज इसको राइट करें। ओके, ओके कंप्लीट। तो चलिए हम रब करते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्ट साथ में लिखने में दिक्कत होती है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ देखो, तो ये आपका हो गया वेव फ्रंट। नाउ हम लोग देखेंगे अलग अलग कि तीनों वेव फ्रंट कैसा होता है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम किसका वर्णन करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट का। तो बहुत इजी है, बहुत आराम से पूछा भी जाता है। तो नाउ देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये आपका हो गया स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम लोग कहते हैं गोलीय, गोलीय तरंगाग्र। क्लियर? तो ये आपका हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। देखो गोलीय तरंगाग्र कैसे बनता है, अभी हम लोग बात किए थे, अगर सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, तो फिर आपको वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा, गोलीय मिलेगा। बहुत ईजी। तो ये कहता है कि when the source, when the source is a point source, source is a point source, then the obtained wave front, then the obtained wave front, then the obtained wave front is spherical. Obtained wave front is spherical and it is called spherical wave front, and it is called spherical wave front. क्लियर? तो ये आपका हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत होता है, कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत होता है तो प्राप्त तरंगाग्र गोलीय होता है, तो प्राप्त तरंगाग्र गोलीय होता है, और इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं।
क्लियर। तो ये आपका हो गया गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखो कैसा ये बनेगा, जैसे आप देखो यहाँ पर ये आपका एक स्फेरिकल रूप हुआ और क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर ये आपका एक सोर्स है, ये सोर्स है और ये जो सोर्स है, तो ये जो आपको मिला इसको, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यही आपका हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट, कहने का मतलब गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। बात समझ गए। तो इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। और यहाँ भी अगर आप देखो तो लाइट कैसे आगे बढ़ रही है, तो ये आपका हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। क्लियर। जिसका हम पीछे भी आपको हिंदी भी बोल चुके हैं, प्रकाश के विस्तार की दिशा। क्लियर। तो ये आपका हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट और इसे ही हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। ओके क्लियर। बाकी ये आपका हो गया, इसको अगर आप लिखो तो ये गोलीय वेव फ्रंट हुआ और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रकाश के विस्तार की दिशा। अगर इस तरीके से आप लिखो तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश के विस्तार की दिशा। क्लियर। ओके। तो ये कंप्लीट आपका, तो इसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके कंप्लीट। तो ये आपका हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो चलिए पहले इसको अच्छी तरीके से आप देख लें, लिख भी लें। ओके कंप्लीट। नाउ देखो यहाँ पर हम दे रहे हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये आपका कौन सा होगा, तो ये हुआ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब है आपका बेलनाकार। ओके। तो ये आपका होगा बेलनाकार तरंगाग्र। क्लियर। तो बेलनाकार तरंगाग्र। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर सोर्स कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर सोर्स लीनियर होना चाहिए। कि जैसे अगर आप मान लो कि ये एक ट्यूब है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबा है, अब यहाँ लंबा है तो यहाँ भी लाइट इस तरीके से आगे जा रही है, यहाँ भी जा रही है इस तरीके से आगे, इधर भी सेम इस तरीके से ये आगे फैलती जा रही है, अंदर भी है और बाहर की तरफ है, मतलब चारों तरफ है। और इसको अगर इस शेप को आप मिला दो तो ये शेप कैसा बन जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल। क्लियर। बात समझ गए हो। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किसे कहेंगे, कि जब आपका सोर्स कैसा हो, तो जब आपका सोर्स लीनियर हो, जब सोर्स कैसा हो, लीनियर हो, व्हेन द सोर्स, या यहां पर इस तरीके से हम लोग चलते हैं कि व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, LINEAR। तो ये आपका हो गया लीनियर। कहता है देन द ऑब्टेन्ड वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल। ऑब्टेन्ड वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल, कि ये आपका कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं, इसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब कहता है कि जब आपका लाइट सोर्स मतलब प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत कैसा होगा, रेखीय। और रेखीय का मतलब अगर बल्ब और ट्यूब में आप कंपैरिजन करें तो बल्ब आपका हुआ पॉइंट सोर्स और ट्यूब क्या हुआ, ट्यूब हुआ लीनियर सोर्स। क्लियर। तो ये हुआ लीनियर सोर्स। तो प्राप्त तरंगाग्र आपका कैसा होगा, तो ये तरंगाग्र आपका बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। और इसे हम लोग कहेंगे क्या, तो इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर। अब अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये फिगर आपका कैसा हो जाएगा, जैसा कि हमने बात किया, जैसे ये देखो ये आपका एक लीनियर सोर्स है, चलिए ये यहाँ तक इस तरीके से इस तरफ गई और ये इस तरफ से गई। क्लियर। और ये आपका हो गया, तो चलिए ये हो गया।
यहाँ भी आप चलिए सारे लाइन को मिला दें, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से ये लाइट आपका आगे की ओर जा रही है। यहाँ भी आपका इस तरीके से पूरे लाइन को मिला दें। क्लियर? तो ये क्या बन गया आपका, इसे हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। मतलब ये हर दिशा में इसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और इसको हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ओके, क्लियर? तो ये हो गया सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कंप्लीट। तो चलिए इसे भी आप राइट कर लें। चलिए प्लीज राइट। चलिए हो गया होगा, और नहीं तो उपाय बता चुके हैं कि पॉज करें और पॉज करके आप लिख लो। क्लियर? नाउ देखो तीसरा जो वेव फ्रंट होता है, तीसरा वेव फ्रंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर वेव फ्रंट। लीनियर वेव फ्रंट, और लीनियर वेव फ्रंट का मतलब होता है रेखीय। तो ये आपका हो गया रेखीय। अब आता है कि इसमें क्या चीज़ है कि जैसे हम लोग मानते हैं चाहे वो पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर हो, मतलब इन्फिनिटी पर हो, और इन्फिनिटी से जो भी लाइट आती है वो लीनियर आती है, मतलब एक रेखा में आती है। और जब भी आपका वेव फ्रंट बनेगा तो वेव फ्रंट क्या होगा, प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है। प्रोपागेशन के मतलब प्रकाश के विस्तार की दिशा के लंबवत होती है। तो उस प्रकार के वेव फ्रंट को लीनियर वेव फ्रंट कहते हैं। कहता है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट, कि व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट कि when the source of light is at far distance, is at far distance, then the obtained wave front, obtained wave front is linear, and it is called linear wave front। किसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लीनियर वेव फ्रंट कहते हैं, लीनियर वेव फ्रंट कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश स्रोत चाहे दोनों में से कोई भी हो, बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो प्राप्त तरंगाग्र रेखीय होता है, और इसे रेखीय तरंगाग्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया रेखीय तरंगाग्र। ओके, अब अगर यहाँ पर सोचो तो ये कैसा होगा, जैसे आप देखो यहाँ से ये आपका लाइट आ रही है, चूंकि दूर से आ रही है, तो ये लाइट इस तरीके से जा रही है, तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा, वेव फ्रंट इसके लंबवत होगी, और इसे ही हम लोग कहते हैं लीनियर वेव फ्रंट। लीनियर वेव फ्रंट का मतलब हुआ रेखीय तरंगाग्र। क्लियर? अब देखो इसमें तो ये तीनों तो समझना बहुत आसान था कि अगर स्फेरिकल है, पॉइंट सोर्स है, तो हमें कैसा वेव फ्रंट मिलता है, स्फेरिकल मिलता है। अगर लीनियर सोर्स है, रेखीय सोर्स है, तो हमें वेव फ्रंट कैसा मिलता है, सिलिंड्रिकल। और अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हमें कैसा मिलता है, लीनियर, मतलब रेखीय तरंगाग्र। अब इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट थे पॉइंट, कि यहाँ पर जो आप देखें कि वेव फ्रंट कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज
is perpendicular to the wavefront. The direction of propagation of light is perpendicular to the wavefront. कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के विस्तार की दिशा, प्रकाश के विस्तार की दिशा, प्रकाश के विस्तार की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। प्रकाश के विस्तार की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये आपका वेव ऑप्टिक्स क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, वेव फ्रंट क्या है, और वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और लीनियर वेव फ्रंट। तो तीनों के बारे में अलग अलग हम लोग समझे कि ये किस तरीके से आप इसे डिवाइड करते हैं और किस तरीके से इसे आप डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि ये वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरीके से समझे हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।